जरा सोचिए, आप रात के अंधेरे में खुले आसमान को देख रहे हैं। अरबों तारे टिमटिमा रहे हैं। हर तारे के चारों ओर शायद कोई ग्रह घूम रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में ही 200 से 400 अरब तारे हैं। और अगर हर तारे के चारों ओर एक एक ग्रह भी हो तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही खरबों ग्रह मौजूद हैं। अब सोचिए, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 200 अरब गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे, तो कुल मिलाकर ग्रहों की संख्या इतनी है कि इंसानी दिमाग उसे गिन भी नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है, इतने सारे ग्रह और तारों के बीच क्या जीवन सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही है? क्या हम वाकई इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं और कोई सभ्यता मौजूद है जो अभी तक हमारी नजरों से छुपी हुई है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने एक समीकरण बनाया जिसे कहते हैं ड्रेक इक्वेशन। यह अनुमान लगाता है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। इसमें कई बातें शामिल की जाती हैं, जैसे हर साल कितने तारे पैदा होते हैं, उनमें से कितने तारों के पास ग्रह होते हैं, कितने ग्रह हैबिटेबल जोन में आते हैं जहां पानी तरल रूप में रह सके, और उन ग्रहों पर जीवन बनने की संभावना कितनी है। गणना करने पर नतीजे बहुत अलग अलग आते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारी गैलेक्सी में हजारों सभ्यताएं हो सकती हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हम ही अकेले हैं। यानी गणित हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन पक्का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जीवन के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। हमारी समझ के हिसाब से पानी सबसे पहली शर्त है। फिर चाहिए कार्बन आधारित तत्व, सही तापमान और एक स्थिर वातावरण। पृथ्वी पर जीवन पानी के बिना असंभव है, लेकिन ब्रह्मांड में कई जगह ऐसी हैं जहां पानी के संकेत मिले हैं। उदाहरण के लिए यूरोपा और एनसेलाडस, जो बृहस्पति और शनि के चंद्रमा हैं। इनकी सतह बर्फ से ढकी है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके नीचे विशाल महासागर हो सकते हैं। अगर पानी वहां मौजूद है तो संभावना यह भी है कि सूक्ष्म जीव या किसी और रूप में जीवन वहां पल रहा हो। यानी जीवन के बीज सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, जिसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। ये कहता है, अगर जीवन की संभावना इतनी ज्यादा है तो फिर हमें अब तक कोई एलियन सभ्यता क्यों नहीं मिली? सोचिए, अगर हमारी गैलेक्सी में लाखों साल पहले कोई सभ्यता बनी होती तो उनके अंतरिक्ष यान आज तक पूरी मिल्की वे में फैल सकते थे। लेकिन हमें कोई संकेत नहीं मिला, न उनका जहाज, न कोई संदेश, न कोई तकनीकी निशान। ब्रह्मांड चुपचाप है, बिल्कुल खाली। तो आखिर ऐसा क्यों है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन होना महज एक चमत्कार है। पृथ्वी पर सब कुछ परफेक्ट है, पानी, ऑक्सीजन, सही तापमान, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज के रेडिएशन से बचाता है, और एक बड़ा चंद्रमा जो पृथ्वी को स्थिर रखता है। अगर इनमें से एक भी चीज न होती तो शायद यहां जीवन संभव ही न होता। इसे कहते हैं रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। यानी भले ही अरबों ग्रह हों, लेकिन जीवन के लिए जरूरी सभी शर्तें एक साथ मिलना बेहद दुर्लभ है। एक और दिल दहला देने वाली थ्योरी है ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ये कहती है कि जीवन विकसित तो हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन तक पहुंचना आसान नहीं। बीच में कोई बहुत बड़ा बैरियर है। शायद ज्यादातर ग्रहों पर जीवन शुरू ही नहीं होता, या अगर होता है तो माइक्रोब्स से आगे बढ़ ही नहीं पाता। और अगर इंटेलिजेंस तक पहुंच भी जाए तो वह सभ्यता खुद को नष्ट कर लेती है, जैसे युद्ध, बीमारी या नेचुरल डिजास्टर्स के कारण। तो सवाल यह है, क्या हम इंसान उस ग्रेट फिल्टर को पार कर चुके हैं, या फिर वह बैरियर अभी हमारे सामने ही है? एक और संभावना है टाइम डिफरेंस। मान लीजिए कोई सभ्यता करोड़ों साल पहले बनी हो और फिर खत्म हो गई हो, तो हमें उनका कोई सबूत कैसे मिलेगा? और हो सकता है कुछ सभ्यताएं हमसे लाखों साल आगे भविष्य में बने। इसका मतलब यह है कि हम और वे कभी टाइमलाइन पर एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे। यानी सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन हम उनसे कभी टकराए ही नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद एलियंस हमें देख रहे हैं। वे इतने एडवांस्ड हैं कि उन्होंने हमें खोज लिया है, लेकिन जानबूझकर संपर्क नहीं कर रहे। जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं लेकिन उनकी लाइफ में दखल नहीं देते, वैसे ही शायद वे हमें दूर से देख रहे हैं। इसे कहते हैं जू हाइपोथेसिस। या हो सकता है कि प्रॉब्लम हमारी टेक्नोलॉजी में हो। अभी तक हम सिर्फ रेडियो सिग्नल सुनने और टेलीस्कोप से देखने तक ही सीमित हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई एलियन सभ्यता हमसे कहीं आगे निकल चुकी हो। वे ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हों जिन्हें हम समझ ही नहीं सकते। यानी वे मौजूद हैं
लेकिन हम उनकी लैंग्वेज या उनके सिग्नल्स पहचानने में इनकेपेबल हैं। अब आते हैं हमारी कोशिशों पर। सबसे पहले है सेटी प्रोजेक्ट। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनते हैं। अगर ऐसा कोई सिग्नल मिले जो फैमिलियर ना हो तो यह सबूत हो सकता है कि वहां कोई सभ्यता है। साल 1977 में हमने अंतरिक्ष में 2 यान भेजे थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनमें एक खास डिस्क रखी गई जिसे कहते हैं द गोल्डन रिकॉर्ड। इसमें पृथ्वी की आवाजें, संगीत, अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स और तस्वीरें शामिल हैं। यह एक तरह से हमारा संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड में यह सोचकर भेजा था कि अगर ये किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिले तो वह हमारे बारे में जान सके। वॉयेजर के बाद 1990 में आया हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसने हजारों नए ग्रह खोज निकाले। इनमें से कई ऐसे थे जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते हैं। उसके बाद 2009 में आया केपलर स्पेस टेलीस्कोप और अब हाल ही में आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये सिर्फ ग्रहों को देखने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके एटमॉस्फेयर की भी स्टडी करता है। वैज्ञानिक इससे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन या मीथेन जैसी गैसें तो मौजूद नहीं जो जीवन की मौजूदगी का संकेत देती हों। अब तक हमें एलियंस का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हैं ही नहीं। शायद हम अभी सही जगह नहीं देख पाए या फिर हमारी टेक्नोलॉजी अभी उस स्केल तक नहीं पहुंची। आने वाले दशकों में जब नए टेलीस्कोप और नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो शायद पॉसिबल है कि हमें इंटेलिजेंट एलियन लाइफ के संकेत मिल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। तो दोस्तों, यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। इतने सारे तारे और ग्रह होने के बावजूद हमें अब तक एलियंस का कोई सबूत क्यों नहीं मिला? शायद जवाब कल मिले या फिर 100 साल बाद। लेकिन एक बात तय है, यह डिस्कवरी इंसानियत की सबसे रोमांचक डिस्कवरीज में से एक होगी, क्योंकि जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं हमारे मन में यही सवाल उठता है, क्या हम वाकई अकेले हैं या कोई और हमें दूर से देख रहा है? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन और प्रेरणा मिलेगी इस तरह की और भी वीडियोस बनाने की। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।